क्या आपको पता है एक ऐसा भी छोटा सा जीवित मशीन है जो हमारे शरीर में कैंसर जैसे रोगों को भविष्य में इलाज कर सकता है, और समुद्र में जो छोटे छोटे पॉलिस्टिक होते हैं यानी माइक्रो पॉलीथीन उनको भी यह बाहर निकाल सकता है। अगर आपको कभी रेडिएशन से स्किन हार्म हो गए हैं यानी सेल्स डैमेज हो गए हैं तो उस डैमेज सेल को भी सही कर सकता है। क्या आपको पता है हमारे आंखों में कभी कभी रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं, आखिर ये रेड स्पॉट्स यानी लाल धब्बे लाल ब्लड के कलर की तरह आखिर ये क्यों आ गए? ऐसा ही बेस्ट 10 अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। फर्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि आपके स्किन का कलर चेंज हो सकता है? वो कैसे? वो चेंज कर सकते हैं आप अगर आप डेली कैरेट्स करीब 5 कैरेट्स डेली खाएं और लगातार 2 या 3 सप्ताह तक खाएं तो हमारे स्किन का कलर डिसकलर हो जाएगा यानी येलोइश डिसकलरेशन। आखिर ये क्यों होगा? तो आप जानते हो कि जो कैरेट होता है उस कैरेट में एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है और उस पिगमेंट का नाम क्या है? बीटा कैरोटीन्स। तो अगर आप एक गाजर डेली खाते हो तो करीब आपको 4 मिलीग्राम कैरोटीन्स मिलता है। तो अगर आप ऐसे ही 5 या 6 गाजर डेली खाओ तो आपको 20 या 25 मिलीग्राम कैरोटीन्स मिलेगा, और ये कैरोटीन्स आपके शरीर में इंटर करेगा जिसके कारण आपके स्किन का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, और यह आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर सेकेंड, क्या आपने कभी ब्लैक एप्पल देखा है? और ये इतना स्वीट होता है कि हनी इसके आगे। तो ब्लैक एप्पल्स क्यों इतना स्वीटर है और क्यों इसका कलर ब्लैक है? चलिए हम जानते हैं इसके पीछे क्या है साइंस। तो जो ब्लैक एप्पल होता है वो ब्लैक एप्पल मेनली हाई एटीट्यूड वाले जगह पर यानी जो थोड़ा ऊंचाई पर हो, ठीक है, वहाँ पर होता है, और वहाँ पे जब ये होता है मेनली तिब्बतियन प्लेटू में, ठीक है, तिब्बतियन रीजन में, और वहाँ पे सनलाइट पहुँचती रहती है और डे के टाइम में सनलाइट थोड़ा कम बेसी होता रहता है, लेकिन वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे भी प्रॉपर अमाउंट्स में उस फ्रूट्स को मिलता रहता है जिसके कारण इसका कलर आउटर ब्लैक हो जाता है और अंदर का जो पल्प होता है जो खाने वाला होता है वाइट होता है, और ये ज़्यादा स्वीटनर होता है देन हनी यानी हनी से ज़्यादा मीठा होता है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक डायमंड्स एप्पल। फैक्ट नंबर थर्ड, क्या आपको पता है जो ये कोविड-19 बीमारी है जो कि हाल ही में इस समय ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया है, जो कि कोरोना वायरस फैमिली की एक बीमारी है, ये कोविड-19 क्या कर रहा है कि आपके सांस लेने में बोल रहे हैं लोग कि दिक्कत हो रहा है। आखिर क्यों सांस लेने में दिक्कत हो रहा है? ये सबको नहीं हो रहा है, उन्हीं को हो रहा है जो कुछ पहले से प्रॉब्लम से सफर्ड है या इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो आखिर ये सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रहा है? चलिए हम जानते हैं इसके पीछे क्या है फैक्ट्स। तो इसके पीछे फैक्ट्स ये है कि आपका जो लंग्स होता है उस लंग्स में फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं, और ये एल्वियोली क्या करता है कि जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं विंड पाइप के द्वारा तो ये एल्वियोली में जाता है, और एल्वियोली में बहुत से नसें होती हैं यानी जिसको कैपिलरी बोलते हैं, और वो कैपिलरी वहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है आरबीसी को, और आरबीसी ब्लड को ले आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर पूरे ब्लड में टेबल करता है। तो ये जो वायरस है यानी कोरोना वायरस ये क्या कर रहा है कि ये आपके एल्वियोली को डैमेज कर दे रहा है, जिसके कारण एल्वियोली जब डैमेज होता है तो वहाँ पे कुछ सेल होते हैं वो डाई हो जाते हैं, और मेनली वो प्लाज्मा प्रोटीन बन जाते हैं जो थिकन्स मोटे हो जाते हैं, और वहीं पे वो जाम हो जाते हैं जिसके कारण वहीं पे स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट्स में हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो पूरे आर्गन तक ऑक्सीजन को पहुँचाया है, जिसके कारण हमारे लिए ऑक्सीजन की नीड बढ़ जा रही है और इसीलिए हमें इसमें तकलीफें आ रही हैं सांस लेने में। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है एक ऐसा भी एनिमल है जिसका साउंड इतना पावरफुल है कि वो समुद्र के पानी में करीब 200 या 300 किलोमीटर तक फैल जाएगा? वो कौन है? ब्लू व्हेल है। आखिर वो ब्लू व्हेल इतना साउंड क्यों प्रोड्यूस करती है? तो अभी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। साइंटिस्टों ने पता लगाया कि जैसे हमारे शरीर में हम बोलते हैं तो हमारे शरीर में एक लैरिनेक्स होता है जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो वोकल कार्ड्स होता है वो लैरिनेक्स में पाया जाता है, लेकिन व्हेल्स में वोकल कार्ड्स होते ही नहीं है। लेकिन वो सांस जब लेती है तो हवा के माध्यम से हवा को अंदर करती है नाक के माध्यम से, जिसके कारण उसमें कुछ वाइब्रेशन होते हैं और वहीं से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। आप जानते हो कि हमारे जो कान है वो 120 डेसिबल से ऊपर अगर साउंड सुनेगा तो डैमेज हो सकते हैं इसके पार्ट्स, और जो ये आपका जेट इंजन है उससे भी अधिक पावरफुल इसका साउंड है, क्योंकि जेट इंजन का जो पावरफुल होता है यानी इंटेंसिटी होती है जो साउंड की 140 डेसिबल होती है, समझे। फैक्ट नंबर 5, आपने सुना है कभी जहाँ पे पब होते हैं वहाँ पर अगर सिंगर गाना तेज़ से गाता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पर रखे हुए ग्लास यानी शीशे जो पानी हम पीते हैं वो ब्रेक कर जाता है। आखिर क्यों वो ब्रेक करता है? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर बताया जाता है जब सैनिक मार्च करते हैं पुल पे तो उनसे कहा जाता है कि आप अपने स्टेप को बार बार ब्रेक करें, जैसे एक साथ एक ही बार ना पैर नीचे रखें या लेफ्ट राइट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि जो कोई बॉडी है उस बॉडी का हर एक बॉडी का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप समझते हो? एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो जैसे जो ग्लास है उस ग्लास की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो वहाँ से
सिंगर जब गाना गाता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, जिसके कारण एयर के मालिक्यूल में धक्का ज़्यादा लगता है और वाइब्रेशन होते हैं, और जिसके कारण जो ग्लास की नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी के बराबर इसकी साउंड हो जाती है, जिसके कारण उस ग्लास का एम्पलीट्यूड, उसके पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसके कारण वो वाइब्रेट उसके पार्टिकल तेज़ी से करते हैं, जिसके कारण वो ग्लास ब्रेक डाउन हो जाती है। और जिस स्टेट पर वो ब्रेक डाउन होती है उसके पास एक फ्रिक्वेंसी होता है, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी कब आई? जब उसको बाहर से कोई एक इंटेंस एनर्जी मिली और वो इंटेंस एनर्जी ने इसके पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, जिसके कारण ग्लास ब्रेक डाउन हो गया। समझे? ऐसे ही आप जानते हो एक पूल है जिसका नाम है टेकोमा ब्रिज, ये भी ब्रेक डाउन हो गया था 4 मंथ बाद। ऐसे ये टेकोमा ब्रिज जब बना था तो 4 मंथ बाद ये ब्रेक डाउन हो गया। आखिर क्यों ब्रेक डाउन हुआ? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ऊपर, यानी हवा, विंड, उस विंड का वाइब्रेशन यानी फ्रिक्वेंसी इस पूल के फ्रिक्वेंसी से मैच कर गया, जिसके कारण उस पूल के मालिक्यूल्स को बाहर से एक एनर्जी मिली, जिसके कारण उनका एम्पलीट्यूड्स बढ़ गया और वाइब्रेट ज़्यादा तेज़ी से करने लगे, जिसके कारण पुल ब्रेक हो गया। इसलिए जब इंजीनियर पुल का निर्माण करते हैं तो जितने पुल के ऑसिलेटिंग पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग वो फ्रिक्वेंसी रखते हैं, जिससे कारण वो ब्रेक डाउन ना हो। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है एक ऐसा भी जीवित मशीन है यानी लिविंग मशीन है जो आने वाले समय में हमारे शरीर से डिफरेंट टाइप्स के रोग को वो दूर कर सकता है, मेनली कैंसर जैसे रोग को। अभी रिसर्च चल रहा है। तो ये मशीन का साइज़ आप सोचो क्या है? तो इस मशीन का साइज़ बहुत छोटा है, करीब 1 मिलीमीटर से भी ये नीचे है। और ये कैसे बना जीवित मशीन? तो इसको बनाया गया मेढक के सेल से, जो अफ्रीकी मेढक है। उस अफ्रीकी मेढक का नाम क्या है? जेनोपस लेबियस। उस मेढक के उसके सेल से बना हुआ है, मेनली मसल सेल और हार्ट सेल से मिलके ये बना हुआ है। और यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हेल्प से ये काम करता है, कुछ ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हेल्प से, और वो मेढक के टीजू को लेकर एक प्रोग्राम करके बनाया गया हुआ है। और यह आने वाले समय में जितने भी समुद्र के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक हैं, ये इतने पॉल्यूटेंट होते हैं कि आपके अगर शरीर में जाएंगे तो धीरे धीरे रोग को फैला देंगे। ये माइक्रोपॉलिटेंट्स बहुत छोटे होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं। और ये माइक्रोपॉलिटेंट कब बनते हैं? जब कोई बड़ा सा प्लास्टिक धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है तो बहुत छोटा छोटा बनता जाता है। तो इस माइक्रोप्लास्टिक्स को ये रिमूव करेगा उस ओशियन से, समुद्र से। और ये मेनली जो काम किया गया है वो स्टेम सेल्स, क्योंकि स्टेम सेल एक अनस्पेशलाइज सेल है, इसके हेल्प से आप डिफरेंट प्रकार के सेल को क्रिएट कर सकते हैं और भविष्य में स्टेम सेल के हेल्प से बहुत से डिजीज़ को सही किया जा सकता है। और आपको मैं बता दूं, जो ये स्टेम सेल होता है वो सभी के अंदर है। इस स्टेम सेल का इतना एक बेटर प्रॉपर्टी होता है कि ये स्पेशलाइज सेल के रूप में बन सकता है दूसरे सेल में, और ये कन्वर्ट होकर मेनली ब्रेन सेल या मसल सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। और ये आपके जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है जिसमें हमें मेमोरी लॉस होने लगती है, उस समय ये काम कर सकता है। और पैरालिसिस में भी ये स्टेम सेल्स हमारे लिए वरदान साबित होंगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है आपका ब्रेन, आपके अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, अगर आप लैक ऑफ स्लीपिंग करोगे यानी कम सोओगे तो उसके कारण ये न्यूरॉन आपके धीरे धीरे डैमेज कर देगा ब्रेन आपका खुद। और जो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं यानी साइनेप्टिक नर्व को भी यह डैमेज कर देगा, जिसके कारण ब्रेन आपके खुद बेटर चीज़ों को डैमेज करता जाएगा। और आप जानते हो कि अगर हम पूरे डे में जो एक्टिविटी करते हैं उसके कारण हमारे ब्रेन में कुछ डेब्रिस यानी कचड़े बनते हैं जिसको न्यूरल डेब्रिस बोलते हैं, तो उसको ये ब्रेन डेली साफ करता रहता है। लेकिन आप अगर लैक ऑफ स्लीप यानी कम मात्रा में सो रहे हो तो ये ब्रेन आपके खुद बेटर न्यूरॉन्स को धीरे धीरे ख़त्म करता जाएगा, जिसके कारण अनेक ब्रेन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि मेमोरी पावर कम होना। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कभी कभी आपकी आँखों में जो वाइट पार्ट होता है वहाँ पर रेड कलर आ जाता है, लगता है कोई ब्लड आ गया यानी रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। आखिर वो क्यों बन जाता है? तो आप जानते हो इसका मेन रीज़न क्या है? जब हम स्नीजिंग यानी छींकते हैं या कफिंग करते हैं तो उस समय कुछ प्रेशर पड़ते हैं आंखों पर, तो उसके कारण जो वहाँ का ब्लड वेसल्स होता है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो कि बहुत नाजुक ब्लड वेसल होते हैं जो आंखों में होते हैं। वो ब्लड वेसल्स यानी ब्लड जो ले जाता है वेसल वो ब्रेक डाउन हो यानी टूट जाता है, फट जाता है, जिससे कारण ब्लड कुछ आ जाते हैं और ये अपने आप रिकवर हो जाता है। इसमें आँख को ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती है, ना प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन इसका कुछ अलग भी रीज़न हो सकता है, यही रीज़न नहीं है सिर्फ। और हम इस बीमारी को बोलते हैं सब कंजक्टिवल हेमरेज, जो कि आपकी आंखों में होता है। ब्लड वेसल ब्रेक डाउन्स होते हैं, हाई प्रेशर, ये आप आंखों को अचानक खूब तेज़ी से रगड़ने लगे तब भी हो जाते हैं ये। और अचानक आप कहीं चोट लग गया आंखों में तभी रेडनेस आ जाता है। मेनली वहाँ का ब्लड वेसल कुछ समय के लिए रप्चर हो जाता है और धीरे धीरे ये खुद रिकवर हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जब बटरफ्लाई अपने अंडे को किसी पत्ती पे यानी लिप्स पे जब रखती है तो उस लिप्स पे वो यह देखती है कि यह लिप्स क्या
इस एग्स को फूड्स प्रोवाइड करेगा, यानी खाने में मदद करेगा, तो उस समय वो टेस्टिंग करती है। क्या करती है? टेस्टिंग। वो टेस्टिंग क्या करती है कि अपने पैरों से यानी लेग के हेल्प से उस प्लांट का टेस्ट लेती है, क्या ये हेल्पफुल होगा, क्या ये बेटर है उसके एग्स के लिए। तो आखिर वो इसलिए करती है क्योंकि उसके लेग्स में पाए जाते हैं केमियो रिसेप्टर, और ये उसके न्यूरॉन से जुड़े होते हैं जो इसको मैसेज देते हैं कि ये प्लांट का लीव्स इसके एग्स के लिए हेल्पफुल है, यानी एग इसको खा सकता है और वहाँ पर अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए वो अपने पैर से, लेग से उस पत्तियों का टेस्ट करती हैं। और साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो ये बटरफ्लाई होते हैं अपने साथ एक ग्लू रखते हैं, ग्लू मतलब लेई टाइप का, और उस लेई को उस पत्ती पर छोड़ते हैं, और जो उनका एग होता है जो कि कैटरपिलर का होता है, जो बच्चा होता है यानी एग होता है, उस एग को वहाँ पे स्टिक कर देती है और उसके बाद वो चली जाती है और वो समझ जाती है। पहले तो उन्होंने टेस्ट किया पत्तियों का कि वो पत्ती इनके बच्चे के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। वो किससे टेस्ट किया? लेग से। क्यों किया? क्योंकि लेग में केमियो रिसेप्टर होते हैं, उसके हेल्प से ये टेस्ट करती हैं, अपने माउथ से नहीं करती हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है आपका आवाज़ एक फ़नी आवाज़ में कन्वर्ट हो सकता है? वो कैसे? वो एक गैस है, जिस गैस का नाम क्या है? हीलियम गैस। आपने देखा होगा हीलियम के गुब्बारे उड़ते हुए, क्योंकि हीलियम की डेंसिटी एयर से कम होती है, जिसके कारण वो हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है। वैसे ही आपका आवाज़ भी चेंज हो सकता है अगर आप थोड़ा सा हीलियम गैस, ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। थोड़ी सी मात्रा में हीलियम गैस आप लोगे तो ये हीलियम गैस आपके आवाज़ को चेंज कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियम गैस की डेंसिटी कम है, तो जो मेरा साउंड है वो थोड़ा तेज़ जाएगा, जिसके कारण आपका साउंड की क्वालिटी यानी टिम्बर चेंज हो जाएगा या टोन चेंज हो जाएगा। आपकी आवाज़ थोड़ी अलग बन जाएगी, जैसे डक की तरह, बतख की तरह हो सकती है, यानी यहाँ पर रिजोनेंस होगा, जिसके कारण आपका आवाज़ चेंज हो जाएगा। के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए साइंस फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।